हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन बायोलाइट। आज की इस वीडियो में हम लोग नया टॉपिक डिस्कस करेंगे, इकोसिस्टम को। ठीक है, तो चलिए इकोसिस्टम को समझते हैं। क्या है इकोसिस्टम? देखिए फ्रेंड्स, इकोसिस्टम जो है नॉर्मली डेफिनेशन देखते हैं। एन इकोसिस्टम इज़ अ कम्युनिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन कंजक्शन विद द नॉन लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ देयर एनवायरनमेंट इंटरैक्टिंग एज अ सिस्टम। अभी ये ऐसे तो समझ में आया नहीं होगा, चलिए हम इसको अच्छे से देखते हैं कि इकोसिस्टम क्या होता है। देखिए फ्रेंड्स, इकोसिस्टम क्या है? नॉर्मली हम कह सकते हैं कि जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक, और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स दोनों को हम एक साथ इंक्लूड करते हैं। ठीक है, अच्छे से इसको हम ब्रीफली समझते हैं। देखिए, जैसे हमारा बायोटिक फैक्टर में आपका क्या क्या आ जाएगा? आपका बायोटिक फैक्टर में प्लांट्स हो गए, ह्यूमंस हो गए, एनिमल्स हो गए। आपका ये सारी चीज़ें जो भी बायोटिक फैक्टर्स हैं, बायोटिक फैक्टर मीन्स लिविंग फैक्टर्स। ठीक है, लिविंग थिंग्स, ऑल लिविंग थिंग्स इंक्लूड इन बायोटिक फैक्टर। बायोटिक फैक्टर को लेते हैं, फिर हमारा ए बायोटिक फैक्टर, दैट मीन्स जितनी भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं, या फिर हम कह सकते हैं जैसे कि इसमें हमारा फिजिकल फैक्टर। ठीक है, इसमें आ जाएगा आपका सनलाइट, टेम्परेचर, वाटर, मॉइस्चर, सॉइल, ठीक है, हीट, एनर्जी। ये सारी चीज़ें किस में आएंगी? आपके ए बायोटिक फैक्टर में। और यही टेम्परेचर, हीट, वाटर, ये सब क्या है? आपके फिजिकल फैक्टर्स। तो इन दोनों चीज़ों को हम जब मिला देते हैं तो हमारा क्या बन जाएगा? इकोसिस्टम। ठीक है, यानी कि सिंपल लैंग्वेज में हम कहें तो अगर हमारा बायोटिक फैक्टर और ए बायोटिक फैक्टर को जब हम एक साथ मिलाते हैं तो हमारा बनता है इकोसिस्टम। ठीक है, जैसे आप देखिए, ये जितनी भी चीज़ें आपका यहाँ पे फिजिकल फैक्टर इंक्लूडेड है, सन, लाइट, टेम्परेचर, ठीक है, और यहाँ एयर, विंड, गैसेस, ये सब आपके एबायोटिक फैक्टर हैं। ओके, और वहीं यहाँ पे बायोटिक फैक्टर, लिविंग थिंग्स, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स, जितनी भी चीज़ें सब ये एक साथ जब मिल जाएंगी, ये एक ऐसा हम कह सकते हैं कि इकोसिस्टम एक ऐसा सेगमेंट है जहाँ आपके बायोटिक फैक्टर और एबायोटिक फैक्टर यानी कि लिविंग और नॉन लिविंग दोनों एक साथ एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, अब आइए डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। चलिए, अब देखिए, अब आपको डेफिनेशन अच्छे से क्लियर हो जाएगी। देखिए, ये क्या कहा जा रहा है यहाँ पे? लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स, ठीक है, ऑफ देयर एनवायरमेंट इंटरेक्टिंग एज अ सिस्टम। मतलब कि आपके एनवायरमेंट में, ये सपोज दैट ये आपका जो एनवायरमेंट है, इसमें लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स एक साथ एक सिस्टम की तरह इंटरेक्ट करें। ओके, यही एक इकोसिस्टम एक कम्युनिटी है। कम्युनिटी मतलब समझ रहे हैं ना? कम्युनिटी मतलब क्या? जैसे मान लीजिए हम कम्युनिटी, जैसे ह्यूमन बींग्स हो गए या अदर टाइप्स के एनिमल्स हो गए, बर्ड्स की बात करें तो बर्ड्स की एक कम्युनिटी हो गई जहाँ पे सिर्फ एक ऐसी कम्युनिटी जहाँ पे सिर्फ बर्ड्स एग्जिस्ट कर रही हैं, तो हम कहेंगे कि ये बर्ड्स की कम्युनिटी है। ठीक है, तो बर्ड्स की कम्युनिटी हो गई। डॉग्स, हम एक एरिया चूज़ करते हैं जहाँ पे आपके डॉग्स हैं, कैट्स हैं, और बर्ड्स हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, ये सब एक साथ एग्जिस्ट कर रहे हैं हमारे इन्वायरमेंट में, ये सब एक साथ एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक, अब इन्हीं के साथ हम नॉन लिविंग फैक्टर्स या एबायोटिक फैक्टर्स, टेम्परेचर को, हीट को, यहाँ सन ले लेते हैं, रिवर ले लेते हैं, वाटर ले लेते हैं, जितने भी एबायोटिक फैक्टर्स हैं उनको एक साथ कंसिस्ट कर दें। ठीक है, तो अब ये क्या करेंगे? ये आपस में एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगे, है ना? ये सब एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगे। तो एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसी कम्युनिटी, एक ऐसा सिस्टम जहाँ पे बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स एक साथ एग्जिस्ट करें और इंटरेक्ट करें, इसे हम इकोसिस्टम कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, दीज बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स आर लिंक्ड टुगेदर थ्रू न्यूट्रिएंट साइकिल एंड एनर्जी फ्लोज। अब ये क्या है? जो हमारा बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं, कैसे ये एक दूसरे से लिंक्ड हैं? सपोज दैट, देखिए, जो हमारे ऑटोट्रॉपिक प्लांट्स हैं, बस यहाँ से आप सुनिएगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। हमारे ऑटोट्रॉपिक प्लांट्स प्लांट्स अपना जो फूड बना रहे हैं, कैसे बना रहे हैं? सनलाइट की हेल्प से। ओके, सन की हेल्प से बनाते हैं। अब देखिए, जो ऑटोट्रॉपिक प्लांट्स ऑब्टेन अ नंबर ऑफ इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स,
ठीक है। इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स ऑब्टेन करते हैं हमारे कहाँ से, इन्वायरमेंट से। इन्वायरमेंट से ये नंबर्स ऑफ इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट ऑब्टेन कर रहे हैं, लाइक आपका हो गया कार्बन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, कैल्शियम, आयरन, जिंक एट्सेट्रा। ठीक है, ये सारी चीज़ें ये ऑब्टेन करते हैं। फिर ये जो न्यूट्रिएंट है बिकम कंपोनेंट्स ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, ये आपके ऑर्गेनिक मैटर के कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक, अब ये ऑटोट्रॉपिक प्लांट्स आर पास्ड ऑन द अदर लिविंग कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ इकोसिस्टम। कैसे ये दूसरे लिविंग कंपोनेंट्स को कैसे ये पास करते हैं, क्योंकि ऑटोट्रॉपिक प्लांट्स को आपके दूसरे एनिमल्स खाते हैं, जो या इनसे जो फूड मिलता है उसको दूसरे एनिमल्स खाते हैं। तो इस ऑर्गेनिक मैटर को ये दूसरे ऑर्गेनिज्म को, लिविंग ऑर्गेनिज्म को पास करते हैं। ठीक है, तो जो न्यूट्रिएंट है वो यहाँ तक पहुँचा, लिविंग ऑर्गेनिज्म तक। अब इस ऑर्गेनिज्म की डेथ हो गई, ये जो ऑर्गेनिज्म है जो कि प्लांट से फूड ले रहा था, जिसको कि इस प्लांट का न्यूट्रिएंट मिला, इसकी डेथ हो गई। अब ये डेथ होने के बाद फिर इन्वायरमेंट में ही तो रहेगा, डिकम्पोज हो जाएगा। तो जब ये डिकम्पोज होगा तो इन्वायरमेंट में रहेगा, तो ये न्यूट्रिएंट वापस से फिर आपके इन्वायरमेंट में आया। और आपको पता है जब डिकम्पोजिशन होगा फिर वो चीज़ सॉइल में मिल जाएगा, फिर वो न्यूट्रिएंट आपके सॉइल में चले जाएंगे, अगेन वहाँ पे अगेन वो आपके प्लांट को मिल जाएगा। तो ये जो न्यूट्रिएंट साइकिल है ये इसी तरह से चलती है। एक और एग्जांपल देते हैं, जैसे आपका फ्लो ऑफ एनर्जी हो गया। ठीक है, न्यूट्रिएंट साइकिल एंड एनर्जी फ्लोज। तो एनर्जी फ्लोज कैसे होगा, हमको पता है कि जो जैसे आपके जो प्लांट्स हैं वो सन की हेल्प से फूड बनाते हैं, तो ये जो सोलर एनर्जी है ये प्लांट्स के पास गई। ठीक है, और प्लांट्स फोटोसिंथेसिस की हेल्प से फूड बनाते हैं। तो अब ये प्लांट्स इस सोलर एनर्जी को किस में कन्वर्ट किए, केमिकल एनर्जी में। ठीक है, अब ये केमिकल एनर्जी आपके एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स तक पहुंचती है, प्रोड्यूसर तक, जिसको हम कह सकते हैं कि प्रोड्यूसर तो आपके ये प्लांट है, जिसको हम कह सकते हैं कंज्यूमर्स। ठीक है, जो सेकेंड पार्ट है आपका कंज्यूमर्स, ये कंज्यूमर्स तक आपकी ये एनर्जी पहुंची। अब ये कंज्यूमर्स जो हैं इनकी डेथ हो गई। ठीक, अब जब डेथ हो गई तो ये क्या हो गए, किस में कन्वर्ट हो गए, डीकम्पोजर्स में। ठीक, अब डीकम्पोजर से आपको पता है कि ये जब ये सॉइल में मिल जाएंगे, देन आफ्टर ये ह्यूमस वगैरह का फॉर्मेशन होगा। फिर इस ह्यूमस से आपका न्यू प्लांट जब ग्रो करता है तो उसमें ये ह्यूमस यूज़ होता है। तो वो एनर्जी यहाँ से एनर्जी फिर आपकी प्रोड्यूसर से आपकी कंज्यूमर तक गई, कंज्यूमर से फिर डीकम्पोजर्स तक, और अगेन प्लांट्स तक। तो इसी तरीके से एनर्जी फ्लो और न्यूट्रिएंट साइकिल चलती रहती है। ठीक है, तो ये लाइन आपको समझ में आ गई होगी कि हाउ बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स आर लिंक्ड टुगेदर। ये दोनों ही एक दूसरे से लिंक्ड हैं, और कैसे लिंक्ड है, इनकी न्यूट्रिएंट साइकिल और एनर्जी फ्लो के ज़रिए। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इट इज़ अ सेगमेंट ऑफ नेचर कंसिस्टिंग ऑफ अ लिविंग बींग्स एंड फिजिकल इन्वायरमेंट, बोथ इंटरेक्टिंग एंड एक्सचेंजिंग मटेरियल्स बिटवीन दैम। इसको हम इस डायग्राम से समझते हैं कि ये फैक्टर्स हैं ये एक दूसरे से कैसे रिलेटेड हैं और कैसे मटेरियल्स आपस में एक्सचेंज करते हैं। देखिए, सनलाइट से जो एनर्जी मिलती है उससे प्लांट्स अपना फूड बनाते हैं, और इस प्लांट से जो एनिमल्स हैं वो अपना फूड लेते हैं। कुछ जो डायरेक्ट प्रोड्यूसर से अपना फूड लेते हैं। उसके बाद आपके जो कंज्यूमर्स आते हैं, फिर आपके आते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर्स, जो कि इन एनिमल्स से अपना फूड लेते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद आते हैं आपके डिकम्पोजर्स। ठीक है, फिर ये जो डिकम्पोजर्स हैं उसके बाद ये सॉइल में मिल जाते हैं, फिर आपके न्यूट्रिएंट्स बन, जैसे कि आपकी ये बैक्टीरिया वगैरह हो गए। ठीक, और फिर ये जो बैक्टीरिया हैं, ये जो डिकम्पोजर्स हैं, जो ये फिर अगेन ये यहाँ पहुँच जाते हैं। तो ये आपस में क्या हो रहा है, ये आपस में मटेरियल्स का एक्सचेंज कर रहे हैं। एनर्जी की बात हो गई, ऑर्गेनिक मटेरियल्स की बात हो गई, ऑर्गेनिक मैटर्स की बात हो गई। तो इन सब चीज़ों का आपस में ये मटेरियल्स का क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं। तो इस तरह से ये आपस में एक दूसरे से रिलेटेड है और मटेरियल्स का एक्सचेंज करते हैं। चलिए, तो आपको ये पॉइंट अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखिए, द टर्म इकोसिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस बाय टेंसले। जो टर्म है इकोसिस्टम का, इसको किसने इंट्रोड्यूस कराया था, टेंसले ने।
1935 में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, अब अगर हम बात करें नॉर्मली जो हमारा इकोसिस्टम है, इकोसिस्टम नॉर्मली हम कह सकते हैं कि कैन बी नेचुरल और मैन मेड, मतलब कि जो हमारा इकोसिस्टम है नेचुरल भी हो सकता है और आर्टिफिशियल भी हो सकता है। अब देखिए, नेचुरल इकोसिस्टम क्या होता है और आर्टिफिशियल इकोसिस्टम क्या होता है। नेचुरल इकोसिस्टम जो है ऐसा इकोसिस्टम है जो कि नेचुरल कंडीशन में डेवलप करता है। ठीक है, नेचुरली एग्जिस्ट करता है विदाउट ह्यूमन इंटरफेरेंस के। ठीक है, यानी कि ह्यूमन की किसी भी गतिविधि का यहाँ पे विरोध होता है। ठीक, जैसे आपका हो गया ग्रासलैंड। ठीक है, ग्रासलैंड हो गया, फॉरेस्ट हो गया, डेजर्ट हो गया, ओशंस हो गए, ठीक, सी हो गया। तो ये सब ऐसे इकोसिस्टम है जो कि नेचुरली एग्जिस्ट करते हैं इन्वायरमेंट में, यहाँ ह्यूमन का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होता है। वहीं आर्टिफिशियल या मैनमेड इकोसिस्टम की बात करें तो ये ऐसे इकोसिस्टम हैं जो कि क्रिएट किए जाते हैं ह्यूमन बींग्स के ज़रिए। ठीक है, जिनको ह्यूमन बींग्स बनाते हैं और ह्यूमन बींग्स ही इनका मेंटेनेंस करते हैं। ठीक है, सिंपल में हम कह सकते हैं इट इज़ एन इकोसिस्टम विच इज़ क्रिएटेड एंड मेंटेन्ड बाय ह्यूमन बींग्स। ओके, जैसे आपका गार्डन हो गया, ऑर्चिड हो गया, आपका ये एक्वेरियम हो गया, क्रॉप फील्ड हो गया, क्रॉप लैंड, डैम, विलेज हो गया, सिटीज़, टाउन, ये सब कैसे हैं, आर्टिफिशियल या मैनमेड इकोसिस्टम, जिनको ह्यूमन के ज़रिए बनाया जाता है और मेंटेन किया जाता है। ठीक है, चलिए अब हम टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम देखते हैं। मोस्टली मेनली जो इकोसिस्टम है 2 टाइप्स के हैं। फर्स्ट है आपका एक्वेटिक इकोसिस्टम, सेकंड होता है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। ठीक है, चलिए एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल। अब इसमें आपका एक्वेटिक में फर्स्ट आ जाएगा आपका फ्रेश वाटर इकोसिस्टम। फ्रेश वाटर इकोसिस्टम में आपका जो सोर्सेज होंगे फ्रेश वाटर के वो इंक्लूड होंगे, लाइक आपका पॉन्ड हो गया, ओके, पॉन्ड हो गया, सॉरी ये यस, पॉन्ड है, लेक है, ठीक है, और रिवर स्प्रिंग्स हो गए। ठीक, ये सब आपके फ्रेश वाटर इकोसिस्टम में आएंगे। फिर दूसरा होगा आपका मराइन वाटर इकोसिस्टम। ठीक है, मराइन वाटर इकोसिस्टम में आपका आ जाएगा लाइक आपका ओशंस हो गया, ठीक है, ओशन हो गया, सी कोस्ट हो गया, ये आपके मराइन वाटर इकोसिस्टम में आ जाएंगे जो कि मराइन वाटर के सोर्सेज हैं। ठीक है, फिर हम टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की बात करते हैं। तो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में सबसे पहले आपका हो गया डेजर्ट इकोसिस्टम, देन आपका आएगा ग्रासलैंड इकोसिस्टम, फिर टुंड्रा इकोसिस्टम। ये टुंड्रा इकोसिस्टम को माउंटेन इकोसिस्टम भी किसी किसी बुक्स में लिखा गया है। फिर आपका फॉरेस्ट इकोसिस्टम। ठीक है, तो ये जो इकोसिस्टम्स हैं इन सब को ब्रीफली हम सेपरेट अलग अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, नॉर्मली एक फ्लो चार्ट हम देख लेते हैं इनका, ये कैसे एक दूसरे से कनेक्टेड है, एक ओवरऑल व्यू हम देख लेते हैं। चलिए देखिए, यहाँ पर देखिए सनलाइट से, यहाँ देखिए सनलाइट से एनर्जी मिलती है। ठीक है, यस, देखिए सनलाइट से एनर्जी मिलती है। प्रोड्यूसर जो कि आपके ग्रीन प्लांट्स हैं अपना फूड बनाते हैं, उनसे कंज्यूमर्स को एनर्जी मिलती है। ठीक, और फिर यही एनर्जी आपकी डिकम्पोजर्स तक पहुंचती है। जब ये कंज्यूमर्स की डेथ होती है तो वो डिकम्पोजर्स में बदल जाते हैं। ठीक है, और वापस इसी डिकम्पोजर से ये एनर्जी वापस प्रोड्यूसर्स तक पहुंचती है। तो ये एनर्जी फ्लो का साइकिल हुआ। फिर न्यूट्रिएंट साइकिल की बात करें तो जो न्यूट्रिएंट प्रोड्यूसर्स को मिलता है देन ये कंज्यूमर्स तक पहुंचता है, देन फिर डिकम्पोजर्स तक पहुंचता है, डिकम्पोजर्स, और इसके बाद यहाँ से वापस प्रोड्यूसर्स तक जाता है। तो एक ये कैरेक्टरिस्टिक की बात हो गई यहाँ पर। ओके, यहाँ पे एक नॉर्मल फ्लो चार्ट है एक्वेटिक इकोसिस्टम, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। इसमें एक्वेटिक में आपका
जो ये मराइन में आपका ओशंस है, सी कोस्ट है, ये आपका नेचुरल इकोसिस्टम हो गया। वहीं फ्रेश वाटर में आपका पॉन्ड और पॉन्ड और लेक, ये आपके हो गया। फिर टेरेस्ट्रियल में आपका टुंड्रा, फॉरेस्ट, डेजर्ट और ग्रासलैंड, ये नेचुरल में आ गया। फिर क्रॉप गार्डन, ये सब जो है ये मैनमेड में आ जाते हैं। तो ये एक नॉर्मल फ्लो चार्ट है। हम लोग इसकी ब्रीफली स्टडी इन सब की 1 बाय 1 ब्रीफली स्टडी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।